दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं अजय पत्रकार। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बयान दिया, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। अरविंद केजरीवाल ने कहा है, बाकायदे एक मीटिंग बुलाई अपने सभी कार्यकर्ताओं को जो खास लोग थे, और उस पर उन्होंने कहा कि मैं पंजाब में लगा हूँ और पंजाब जा रहा हूँ, आप सब लोगों को ले चलेंगे, आप चिंता ना कीजिए। अपने जो खास लोग हैं इनको इन्होंने चुपचाप मीटिंग बुलाई और मीटिंग में कहा कि हम आप सब लोगों को ले चलेंगे, और ये ले जा रहे हैं, प्लानिंग हो गई है। यही नहीं, केजरीवाल ने अपने काफ़ी लोगों को भेज भी दिया है इसके पहले से, और केजरीवाल पहले जान चुके थे हम चुनाव हार जाएंगे, इसीलिए विभव कुमार को वहाँ बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट पे भेज दिया, तमाम लोगों को भेजा। ये बात जब पंजाब में गई, इनका ये कैसेट पंजाब में बहुत चल रहा है, जिन्होंने कहा कि अब हम पंजाब में लग रहे हैं और आप सब लोगों को ले चलेंगे, दिल्ली के जो अपने कार्यकर्ता हैं मेरे साथ चलिएगा, मैं सबको ले चलूँ। इसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। पंजाब के लोगों का कहना है कि आप वहाँ पर आपदा हो गए, यहाँ क्या करने आए। आप पार्टी का कार्यकर्ता तो नाराज़ है ही पंजाब में, आम पब्लिक भी कह रही है कि ऐसा थोड़ी नहीं कि आप आके दिल्ली से यहाँ शासन करेंगे। मैं आपको बता दूं, पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कभी भी किसी दूसरे की नहीं चली है। दिल्ली भी पंजाब में, मैं आपको बतला रहा हूँ कि दिल्ली भी पंजाब में राज्य नहीं कर पाया। सिख दिल्ली की ओर आए हैं, लाल किले तक आए हैं, ज़बरदस्त आए हैं, जीते हैं। अपनी बाकायदे उन्होंने अपना स्थान शीशगंज का गुरुद्वारा और साथ में चांदनी चौक का गुरुद्वारा, बाकायदे उन्होंने गुरु तेग बहादुर का गुरुद्वारा हासिल किया। परंतु ऐसा नहीं कि कोई शासन कर ले। इंदिरा गांधी भी वहाँ जाती थी, सजदा करती थी इंदिरा गांधी। राजीव गांधी सजदा करते थे जाके, सोनिया ने सजदा किया, बीपी सिंह ने सजदा किया और बीजेपी ने भी किया। अब इस बात को वहाँ बहुत ज़्यादा नागवार लग रही है। यही नहीं, इसके अलावा भी आपको बताना है, जो इन्होंने बात कही इनको की बात को लेकर, केजरीवाल की बात को लेकर ज़बरदस्त वहाँ पर बड़ी खराब स्थिति हो गई है। आप पार्टी की सरकार जा सकती। अब केजरीवाल इस चक्कर में है, लुधियाना के जो जनप्रतिनिधि थे गोगी, वो एक्सपायर हो गए, तो उनकी जगह केजरीवाल इस चक्कर में है, या तो मुझे वहाँ से लड़ा दें तो मैं पंजाब की राजनीति में आ जाएंगे, नहीं तो कोई राज्यसभा सदस्य का इस्तीफा दिला करके उस राज्यसभा का इस्तीफा दिला करके लुधियाना से लड़ा दें, अब मुझे राज्यसभा भेज दें। ये बात केजरीवाल के सामने एक समस्या ये है कि ये मुख्यमंत्री के पद पे रह करके इनको 10 सम्मन पे भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई, ईडी और सीबीआई अरेस्ट नहीं कर पाई। वजह ये था कि संवैधानिक पद में थे, संवैधानिक पद में रह करके प्रधानमंत्री को भी कह लेते थे बैठ करके इनको अरेस्ट नहीं कर। अब ये चाह रहे हैं कि अपने बचाव के लिए इन्होंने आतिशी से भी शर्त ये रखी है, तुमको एलओपी लीडर हम बना दे रहे हैं, खास तौर से मान से भी, अगर हमको सीएम नहीं तो हमको राज्यसभा भेज दो, एक संवैधानिक पद जरूरी है, वरना हमारी जेल में ज़िंदगी सड़ जाएगी, चूँकि इनको क्लीन चिट नहीं मिला। परंतु आपको बताना है कि सीएम के लिए स्पष्ट रूप से इनकार हो गया है। 100 आपको बताना है 17 विधायक में केजरीवाल के 92 विधायक हैं, 40 विधायक आप पार्टी के स्पष्ट रूप से इनके केजरीवाल के खिलाफ। अंदर की स्थिति ये है कि केजरीवाल के खिलाफ जो हैं वही केजरीवाल के साथ 35-40 विधायक हैं जो नेतृत्व परिवर्तन चाहता है, केजरीवाल को चाह रहे हैं, परंतु वो भी अब खामोश हो गए, क्योंकि केजरीवाल आपकी जगह आपदा हो गए, वो नहीं चाहते पंजाब बिगड़ जाए। इसके अलावा भी मैं आपको बता दें, केजरीवाल ने ये भी कहा पहली बार कि आप लोग डरते होंगे, आप लोगों को लोग धमकियां देते होंगे। कुछ पार्टियों के हमारे यहाँ नेता आए थे तो उन्होंने कहा कि आप लोग इतने शरीफ लोग हैं, आपके पास गुंडे नहीं हैं, तो उन्होंने कहा और राजनीतिक पार्टियों में गुंडे। इस बात को लेकर के भी तमाम दलों में काफ़ी उहापोह है, कांग्रेस बहुत ज़्यादा नाराज़ है इनसे। और आपको बतला दें कि अमन अरोड़ा ने भी इनके लिए बहुत कुछ कहा है, उस पर बड़ा गौर किया जा रहा है। यही नहीं,
ये कहा है कि कम से कम कोई कसर उन्होंने नहीं बाकी की। ये भी उन्होंने अमन अरोड़ा ने बोला। आपको ये भी बतला दें कि एमएसपी का जो मुद्दा था पंजाब से जो उठाया था दिल्ली को डाउन कर, वो आप पार्टी के लिए काल बना जा रहा है। दूसरी बात, वहाँ कई थानों पे हमले हुए, ग्रेनेड से हमला हुआ। एक जगह 26 जनवरी को झंडारोहण पे मान गया नहीं, मारे डर के कारण, चूँकि वहाँ विस्फोट हो गया, मान गए नहीं झंडा, और वहाँ पे खालिस्तान का झंडा हो गया थाने के अंदर। इस तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और एमएसपी को लेकर के धान खरीद में बहुत ज़बरदस्त घोटाला हुआ। ये सब बातें इनके खिलाफ जा रही हैं। वहीं आपको बतलाना है कि केजरीवाल ने ये भी कहा है कि आप लोग चिंता ना करें, और कोई भी बीमार आए या किसी की वो हो तो आप इलाज कराइए उसका। कोई पड़ोसी का या आपके घर पे कोई आए, कभी भी आए, उसका सम्मान कीजिए। मेरे घर के दरवाजे 10 से 11 बजे तक खुले रहते। इसमें कार्यकर्ता नाराज़ हैं कि उनको मिलने को नहीं मिलता था शीश महल में। दूसरी ये कह रहे हैं किसी का इलाज कराइए। स्वाति मालीवाल को बुरी तरह से पीटा था, बुरी तरह से पीटा था। केजरीवाल हंस रहे थे और हंस करके देख रहे थे सुनीता केजरीवाल, परंतु उनका इलाज तो दूर रहा, उनको सांत्वना भी नहीं दी केजरीवाल। तो आप पार्टी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि पड़ोसी का आप इलाज कराइए, और परंतु अपने घर पे इन्होंने किसी का नहीं किया, पीटा स्वाति माली। ये भी एक चीज़ इनके बड़ी खिलाफ जा रही। इन सब के अलावा आपको बताना है कि ये स्थित है, एक केजरीवाल दिल्ली में और घूम रहा, वो बस से लटक करके पंजाब जा रहा था। अब समस्या है कि कौन असली केजरीवाल है। जो बस में लटक के जा रहा था उसको भी बिल्कुल केजरीवाल तरीके, वो कह रहा था हम पंजाब भाग रहे हैं। इन सब के अलावा भी आपको बता दें, मान ने इनकी वो बात खारिज कर दी सीएम बनने की, कतई भी नहीं। इन सब के अलावा गुरप्रीत गोगी के मरने के बाद उनकी वाइफ खुद लड़ना चाह रही, वो लगातार चुनाव प्रचार कर। तो केजरीवाल का ये भी दांव एक खराब जाएगा कि केजरीवाल के लिए कोई दूसरा राज्यसभा इस्तीफा दे दे, ऐसा नहीं। दिल्ली में ये पोजीशन है कि दिल्ली में ये राज्यसभा सदस्यों कह रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया, पैसे दे करके आए। और आपको बताएं दिल्ली में चूँकि ये जीत नहीं सकते, पंजाब में है। पंजाब में जो चुनाव है वो राज्यसभा के 2027 के लगभग होगा, दिल्ली में 2026 का होगा, तो ये भी संभावना नहीं। वहीं आपको बताना है कि मान ने क्या किया है, इनके ला अफसर जो थे उन सबको, इनके रखाए हुए ला अफसर थे बहुत, उनको सबको हटा दिया। इनका एक खास आदमी था फौज सिंह सराही, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो केजरीवाल का खास था, पूर्व मंत्री था, जबरन वसूली कर रहा था। यही नहीं, एक और वो आईपीएस थे, उन आईपीएस के खिलाफ जांच होनी थी 1993 के आईपीएस वीरेंद्र कुमार, वो भी इनके खास थे। केजरीवाल मान ने उनके खिलाफ भी उनके खिलाफ भी एक्शन ले लिया है। मतलब केजरीवाल की लॉबी वहाँ से ख़त्म की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि जो आदमी आतंकवादी के, केजरीवाल का नाम के लेके कहा था, जो आदमी आतंकवादी के घर पर सो सकता है, उनसे पैसे ले सकता, उनका खास है, वो पंजाब का क्या है, वो हिंदुस्तान का सगा नहीं हो सकता। ये बात आज पंजाब में सभी मिलिट्री के रिटायर्ड लोग कह रहे हैं कि ये आदमी जब पंजाब के लिए ऐसा सोच सकता आतंकवादी के लिए, तो हिंदुस्तान का। यही एक बयान राहुल गांधी का केजरीवाल के लिए वो होता जा रहा। और पंजाब जो है स्पष्ट कह रहा है कि केजरीवाल यहाँ आना नहीं तो स्वागत की जगह बदनामी होगी। अभी तुम शीश महल से भागे हो, वहाँ से कामोड़ लेके भागे थे, यहाँ से भी तुमको पहले ही भगा दिया जाएगा। इंटी नहीं, अब आप नहीं आपदा हो गए, ये स्थिति है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।